जब मरियम के पेट से ईसा आए तो लोगों में हंगामा हो गया, हैं मरियम ने बच्चा पैदा किया, अरे इसकी तो शादी नहीं हुई है, फिर बच्चा कैसे पैदा हो गया। खुराफाती लोग घेर लिए, मरियम बताओ ये बच्चा कहां से आया। तुम तो मेहराब में नमाज पढ़ती हो, इबादत में मसरूफ रहती हो और इतनी नेक बनती हो, और फिर शादी से पहले बच्चा, यानी सबको दिखाती हो, ढिढोरा पीटती हो, और हालत यह है कि तुमने एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया। शादी से पहले ये बच्चा कहां से आया। पहले तो मरियम खामोश रही, जब लोगों के ताने वो सुन ना सकी। बड़े बड़े कमेंट, बड़े बड़े गंदे कमेंट भी आते हैं ना, कीचड़ उछाला जाता है ना, और यह तो सामने दिख रहा है कि मरियम की शादी नहीं हुई है, फिर बच्चा कहां से। जब मरियम उस कमेंट को सुन नहीं सकी और लोगों के बातें और ताने जब बर्दाश्त न कर सकी, तो इशारा कर दिया इस बच्चे से पूछ लो। मुझसे क्या पूछते हो, इससे पूछ लो कि तेरा बाप कौन है, वो खुद ही बता देगा, जाओ जाओ। जब मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया, कुरान क्या कहता है, जब लोगों से कहा इस बच्चे की तरफ जाओ, तो लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। आए मरियम, तू मुझे उसके पास भेज रही है जो पालने में झूल रहा है, जो गहवारे में खेल रहा है, जो एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या बोलेगा। कैफ़ नुकल्लिम, हम कैसे उससे बातचीत करें जो गहवारे में पड़ा हुआ है, जो पालने के अंदर पला हुआ है, जो झूल रहा है, जो खेल रहा है, हालांकि वो अभी छोटा सा दूध पीता बच्चा है, वो हमसे कैसे बात करेगा, हम उससे कैसे गुफ्तगू करें, वो हमें क्या जवाब देगा। जवाब तो तुम्हें देना है, तुम बताओ कि ये बच्चा कहां से आया। कैफ़ नुकल्लिमु मन काना, कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। आए मरियम, उस बच्चे के पास क्या भेजती है, वो तो पालने में झूल रहा है, वो तो छोटा सा बच्चा है, वो हमारी बात का क्या जवाब देगा। अभी इतना कहा ही था कौम के लोगों ने, इतने में वो बच्चा यानी ईसा अलैहिस्सलाम उसी झूले से आवाज देते हैं, उसी पालने से, वो गहवारे से बोलते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह अतानियल किताब वजालनी नबिय्यन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी दूध पीते हैं अपनी माँ का, वो बच्चा जवाब दे रहा, दूध पीता बच्चा ईसा, वो जवाब दे रहा है, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरी माँ पर कीचड़ उछालने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वो अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है, यानी इंजील दी। आगे बड़े होकर जब नबी बनेंगे तो देगा, अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई। वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। बच्चा बोल रहा है, वजालनी नबियन, उसने मुझे नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझे बड़ा मुबारक बनाया है जहां मैं हूं, यानी जहां जहां मैं जाऊं हर जगह बरकत ही बरकत होगी। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां जहां हूं वहां अल्लाह ने बरकतों के दरवाजे खोल दिए। और इसके बाद जो जुमले कहे वो सुनिए, व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, और उस अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज कायम करता रहूं और ज़कात अदा करता रहूं। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया जब तक मैं जिंदा रहूं। जिंदगी जिसने दी उसने जिंदगी के गुजारने के उसूल बताए हैं। ये नमाज ज़करिया भी पढ़ा करते थे, ये नमाज मरियम भी पढ़ा करती थी, ये नमाज मूसा भी पढ़ा करते थे, ये नमाज इब्राहिम भी पढ़ा करते थे, ये नमाज ईसा अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और जितने भी नबी इस दुनिया में आए हर नबी के ऊपर ये नमाज फर्ज है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय उठाओ,
और उसका 10वां मंत्र पढ़ो, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्छत्तातिमा निराशीर परिग्रह। जब तुम ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो, है अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब तुम ईश्वर की, अल्लाह की इबादत पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर का योग हो जाए। खड़े भी हो जाओ, झुक भी जाओ, सजदा भी कर लो। एकाकी एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, सततमात्मानम बिल्कुल सीधे, यच्चत्तात्मा और अपनी आत्मा को, अपने दिल को एक अल्लाह की तरफ ही लगाना, इधर उधर मत देखना। हृदय नमः, सीने पर हाथ रख लेना और सर को नीचे झुका लेना। नमः, सर झुका लेना यानी सजदे की जगह पर। ये क्या है? और पूरे शरीर की एक्सरसाइज। एकाकी, जो कुछ भी मांगना एक अल्लाह से मांगना। निराशीर, और सबसे निराश हो जाना, ऊपर वाले से निराश मत होना। ये पूरी की पूरी नमाज। पंचम समय कर्तव्य, और ऐसा 5 वक्त करना। मृगचरम, हिरन की खाल बिछा लेना। अगर पाक जमीन, पवित्र धरती ना मिले, पवित्र धरती ना मिले यानी जमीन पाक ना हो तो मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन का चमड़ा यानी हिरन की खाल बिछाकर उस पर नमाज पढ़ लेना। यानी हलाल जानवरों का चमड़ा हिंदू धर्म के अंदर भी हलाल है, उस पर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। और ये चीज हिंदू धर्म की किताब और श्रीमद् भागवत गीता कह रही है, जो हर हिंदू के घर में मिलेगी। गीता कह रही है नमाज पढ़ने का सबूत हिंदू धर्म की किताबों में भी। जिंदगी गुजारने देने वाले ने जिंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं, किताब में आज मौजूद है। और सबसे बड़ा अकीदा कि इस जिंदगी को गुजारने के बाद फिर एक दिन हमें और आपको मरना भी है, इसलिए मौत को भी कामयाब बनाना। मरने के बाद का तसव्वुर हमारे और आपके दिल में रहेगा, तभी हम ये काम करेंगे। अगर ये होगा मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बाद में कुछ नहीं होना, तो कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आदमी अच्छे काम नहीं करेगा। क्यों करने लगा? जब मरकर मिट्टी में मिलना है तो हम अच्छे काम क्यों करेंगे? दुनिया में कितना इख्तिलाफ है, कितना निज़ा है, कितना झगड़ा है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने की एक ही उसूल है इस इख्तिलाफ को खत्म करने का, कि लोगों को कीमती चीज से जोड़ दिया जाए और किसी खतरनाक चीज से बाखबर कर दिया जाए। सुनिए, बड़ी अच्छी एक मिसाल दे देता हूं आपको। कुछ लोग लड़ रहे हैं, गत्थम गुत्था हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है, वो उसको मार रहा है, इसको मार रहा है, पैसा दे, ये दो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जर्जीत साहब पहुंच गए। जर्जीत साहब के पास 100 कंचे हैं। कंचे जानते हैं ना? गोली, आप लोगों के यहाँ जो भी बोलते हो, कंचे हैं, 100 गोलियां हैं। जर्जीत साहब ने कहा कि सुनो, ये मेरे पास 100 गोलियां हैं, इनमें एक रेड कलर की गोली है, एक रेड कलर का कंचा है। मैं इन 100 गोलियों को हवा में उछाल रहा हूं, जमीन पर गिरेगा, लेकिन रेड कलर की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है। जिसको रेड कलर की गोली मिल जाएगी वो हमसे 1 लाख रुपए ले जाए। जर्जीत साहब ने यह कहकर 100 गोलियां हवा में उछाल दी। ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो लड़ने वाले अब क्या करेंगे? जो अभी लड़ रहे हैं, जो अभी झगड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चप्पल से मार रहे हैं, बाल खींच रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि लाल रंग की गोली पर 1 लाख रुपए का इनाम है, जिसको मिलेगी उसको 1 लाख रुपया, तो सारे के सारे लड़ाई झगड़ा छोड़कर फौरन भागेंगे और उस गोली के ऊपर टूट पड़ेंगे। गोलियां और भी हैं वहां, लेकिन सबकी नजर लाल रंग की गोली के ऊपर होगी। लाल रंग की गोली मिल जाए
ताकि ये इनाम हमें मिल जाए। जबकि गोलियां वहां और भी हैं, लेकिन दूसरी गोलियों को कोई नहीं पकड़ेगा, सिर्फ लाल रंग की गोली के ऊपर उसकी नजर होगी। ये झगड़ा जर्जी साहब ने कैसे खत्म कर दिया? लोगों को एक कीमती चीज से जोड़ दिया है, झगड़ा खत्म हो गया है। जो लोग अभी लड़ रहे हैं, हम तुमसे दौलत में आगे निकल जाएं, तुम हमसे दौलत में आगे निकल रहे हो, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इनको एक कीमती चीज से जोड़ दो, इनको हुसूल जन्नत से जोड़ दो, इनको जन्नत की तरफ लगा दो, इनको बताओ कि ये करोगे तो ये होगा, जन्नत में ये नेमतें हैं, इन नेमतों के हुसूल के लिए आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ो, नमाज पढ़ो, हराम खोरी छोड़ो, शराब नोशी से तौबा करो, इनको एक कीमती चीज से आप जोड़ दीजिए। शर्त यह है कि कीमती चीज से जोड़ने के लिए एक अच्छा उसलूब इस्तेमाल किया जाए, अपने आप झगड़ा खत्म हो जाएगा और लोग उस कीमती चीज को पाने के लिए उस पर दौड़ पड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग लड़ रहे हैं, जर्जी साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो झगड़ा खत्म नहीं कर पाए हैं। जर्जी साहब एक पिटारा लेके पहुंच गए हैं। ए हटो हटो, छोड़ो, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, ये गुत्तम गुत्ता क्यों कर रहे, हटो। लेकिन हमारी बात का कोई असर नहीं हो रहा, चुप जा यहां से, इसने हमारा पैसा लिया, इसने हमारा ये दबाया, इसने हमारा ये किया, लड़ रहे हैं। जर्जी साहब ने उन लड़ने वालों के सामने एक पिटारा खोल दिया, उसमें से एक जहरीला सांप निकलता है और पिटारे से कूद जाता है और रेंग कर उन लड़ने वालों के पास पहुंचता है। बताइए वो लड़ने वाले क्या होंगे, जबकि एक दूसरे को मारने के लिए तुले थे, अब तो सांप उनके बीच में पहुंच गया, अब वो सब अपनी जान बचा रहे हैं। अब कोई किसी को नहीं मारेगा, बल्कि अपनी जान बचाने की फिक्र करेंगे, मैं बच जाऊं, इधर भागेगा वो उधर भागेगा। अरे तुम तो एक दूसरे को मारना ही चाह रहे थे, अब क्यों भाग रहे हो एक दूसरे से, अब क्यों? अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है, अब वो अपना इख्तिलाफ, अपना झगड़ा भूल गए, अब उनको अपनी जान की फिक्र हो गई है। मेरे भाइयों, ऐसे लोग जहां इस तरीके के हों, वहां उनको जहन्नम के अजाब से डराओ कि देखो सूद खाने वाले का यह अजाब, जिना करने वाले का यह अजाब, चोरी करने वाले का यह अजाब, माले हराम खाने वालों का यह अजाब, शराब पीने वालों का यह अजाब, इनको बताओ और होशियार करो कि देखो इससे हर आदमी को अपने आप को बचाना चाहिए। इसी को कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानो वालो तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जर्जी साहब अपने रूम में जाते हैं, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे फ़ोन आता है मेरे घर से। मेरा 6 साल का बच्चा उस वक्त पेट के दर्द और फीवर में, बुखार में मुब्तला, घर से फ़ोन आता है, 2 बजे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जर्जी साहब की रात की नींद उड़ जाती है, फ़ोन पर राब्ता कायम किया जाता है, लेकिन डॉक्टर जो आस पास के घर के अगल बगल के थे उनके भी मोबाइल बंद हैं। मजबूरन मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपने भाई को फ़ोन करो, जल्दी बुलाओ और उसको सरकारी हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाओ। हमारी बीवी और साला लेकर उस बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, इंजेक्शन दिया जाता है। 2-3 घंटे के बाद जब इत्मीनान मिल गया कि बच्चे का बुखार उतर जाता है और उसके पेट में दर्द में आराम मिलता है, डॉक्टर ने कहा कल सुबह छुट्टी कर देंगे, तब जाकर सुकून मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे छोटे से 5, 6, 7 साल के बच्चे के पेट के दर्द की खबर सुनने के बाद हम जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, आप जैसे लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। तसव्वुर करो कि जहां एक छोटे से बच्चे का बुखार, उसका फीवर और उसका पेट का दर्द आप नहीं सुन पाते हैं और आपकी नींद उड़ जाती है, क़यामत के दिन का वो मंजर कैसा होगा कि जिस दिन अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखा जाएगा लेकिन हम उससे भाग रहे होंगे, अपनी बीवी को अपने सामने देखेंगे लेकिन भाग रहे होंगे, आज उनके कोई काम नहीं आ सकते हैं। इसी को कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीह। क़यामत के दिन इंसान अपने भाई को देखकर भागेगा, वो उम्मी व अबी, अपनी माँ को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा, वह साहिबती ही वो बनी, अपनी बीवी को देखकर भागेगा और अपनी औलाद को, अपने बेटों को देखकर भागेगा। ये बताओ, अपने आप इख्तिलाफ खत्म हो जाए और लोग जहन्नम से डरने की फिक्र करने लगे। तसव्वुर करें, यवद्दुल मुजरिमु
लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवीही सुम्मा युंजी। कुरान की इस आयत ने झंझोड़ कर रख दिया है। उस दिन कैसा होगा कि जब इंसान जहन्नम का अज़ाब अपनी आंखों से देखेगा, जो अपने बेटे के फिबर और पेट के दर्द की खबर सुनना भी गवारा नहीं करता है दुनिया में, कयामत के दिन वो चीख चीख कर कहेगा, मुजरिम लौ यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, चीख चीख कर कहेगा, अल्लाह मैं अपने बेटे को दे रहा हूं, ये मेरा बेटा है, तू इसको जहन्नम में डाल दे। मंजर देखिए आप, कितना खतरनाक अज़ाब। इस बच्चे को, इस बेटे को जहन्नम में डाल दे। वो साहिबती अपनी बीवी को लेकर आएगा, अल्लाह मैं बीवी को फिदिये में दे रहा हूं, इसको जहन्नम में डाल दे। वो अखी ही अपने भाई को लेकर आएगा, आए अल्लाह दुनिया में मेरा और इसका खून का रिश्ता एक, मेरी माँ एक, मेरा बाप एक, ये मेरा भाई, लेकिन आज तू इसको ले ले। वो फसीलतिही अल्लती तुवी, पूरा खानदान एक तरफ, अल्लाह ये मेरा चचा है, ये मेरा बाबा, ये काका है, ये नाना है, ये दादा है, ये मेरा कबीला, ये मेरा कुंबा है, तू सब ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे। तुम युंजी, लेकिन उसे बचा ले, मुझे तू जन्नत में डाल दे, इन सबको जहन्नम में फेंक दे। कैसे इंसान गवारा करेगा? अपनी औलाद को अपने हाथ से अल्लाह को देगा, ले अल्लाह इसको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में फेंक दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे भाई को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह मेरे खानदान को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे नजात दे दे, मैं नहीं जाना चाहता। तसव्वुर कीजिए आप, यहाँ बेटा जल रहा है, आग लग जाए घर में, बेटा जल रहा है, बाप किसी भी कीमत पर दरवाजा तोड़ेगा और अपने बच्चे को बचाने की फिक्र करेगा कि इसी तरह बचा ले। अगर हम जलते हैं जल जाए लेकिन मेरा बेटा बच जाए। दुनिया की आग में अपने आप को छलांग लगा लेते हो अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन कयामत के दिन जहन्नम की आग इतनी तेज होगी, एक बार देखोगे तो अपने बेटे को डालना गवारा कर लोगे, अपने आप को नहीं, अपनी बीवी को, अपने भाई को डालना गवारा कर लोगे, लेकिन अपने आप को नहीं। ये सूरत हाल होगी वहां पर, और ये तसव्वुर हर मजहब के अंदर है। जिंदगी देने वाले ने हमें बताया है कि ये ज़िंदगी मेरे बताए हुए तरीके पर चलो, क्योंकि ये ज़िंदगी यहाँ ख़त्म होने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी। उखरवी ज़िंदगी हम तुम्हें फिर देंगे और फिर तुम्हें जहन्नम के अंदर या जन्नत के अंदर डाला जाएगा, फेंका जाएगा। हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, एक डर हमारे अंदर होना चाहिए। आपको एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूँ। सन 1969 के अंदर, सन 79 के अंदर, सन 1979 के अंदर, 1979 के अंदर अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। सुनिए, अमेरिका ने सबसे पहला स्काई लैब आसमान की तरफ छोड़ा। जब वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया, उसका वजन तकरीबन 80 टन था। 80 टन वो आसमान की बुलंदियों पर चला गया। जिस दुनियावी सिस्टम से वो चल रहा था, उसका कांटेक्ट, उसका कनेक्शन दुनियावी सिस्टम से मुनक़ता हो गया, कट गया। स्काई लैब ने अपना ताल्लुक दुनिया के सिस्टम से ख़त्म कर लिया, यानी अब दुनिया में कोई सिस्टम ऐसा नहीं जो स्काई लैब पर कंट्रोल कर सके। 80 टन का वो स्काई लैब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अमेरिका ने ऐलान कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, लोगों स्काई लैब से कंट्रोल ख़त्म हो गया है, अब ये ज़मीन की तरफ आ रहा है और ये दुनिया के किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी वक्त गिर सकता है। लिहाजा अपने आप को खुद बचाओ और अपने आप की हिफाजत करो। गौर कीजिए, स्काई लैब 80 टन का इस दुनिया की तरफ तेजी के साथ गिर रहा है, तेजी के साथ आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गया कि स्काई लैब ने अपना ताल्लुक, अपना कंट्रोल ख़त्म कर दिया।
लोग भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि हर इंसान ये सोच रहा है वो उसी के ऊपर ना गिर जाए। पूरी दुनिया में खलबली मच गई और मस्जिदों में, कनीसाओं में, गिरजाघरों में दुआएं होने लगी कि आए अल्लाह, जो जिसको मानने वाला है, आए अल्लाह इसको हमारे सरों पर ना गिरने दे, हमारे सरों से बचा ले। मैं वो कहाँ गिरा, किस हिस्से में गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं कि जब 80 टन का स्काई लैब कंट्रोल छोड़ देता है तो उसका डर पूरी दुनिया के हर इंसान के अंदर महसूस होता है और इंसान ये सोचने लगता है कि कहीं ये मेरे सर पर ही ना गिर जाए, मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। एक छोटे से स्काई लैब जिसका वजन 80 टन है, आप उससे इतना डर रहे हैं कि मेरे ऊपर ना गिर जाए। ये दुनिया ने देखा, अपनी आंखों से देखा। जहन्नम का तो एक सांप इतना खतरनाक है कि अगर अल्लाह ताला उसको दुनिया में छोड़ दे तो वो एक फुनकार मार दे ऐसे फू। जहन्नम का एक सांप अगर दुनिया में भेज दिया जाए और एक बार वो ऐसे कर दे फू बस, तो उसके मुंह से निकलने वाली एक फुनकार की वजह से, एक फुनकार से पूरी दुनिया में जितनी भी कच्ची जमीन है, खेती है और जहां अनाज पैदा होता है, उसके एक फुनकार से फिर पूरी दुनिया के अंदर कभी गल्ला पैदा ना हो, कभी अनाज पैदा ना हो, उसकी एक फुनकार से सारी की सारी जमीन जल कर राख हो जाए और फिर अनाज पैदा करने के लायक ना रहे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम में अगर किसी को एक लम्हे के लिए डाल दिया जाए, एक लम्हा कितना होता है, आंख बंद करो और खोलो, इसका 10वां हिस्सा, अब कितना कम होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। एक लम्हा, देखिए मैं आंख बंद करके खोल रहा हूं, पता नहीं क्या है, सुनिए, एक लम्हा ऐसे, बस आंख बंद कर रहा हूं, खोल दिया, ये क्या हुआ, एक लम्हा। इसका भी 10वां हिस्सा आप करिए तो कितनी देर होगी। इतनी देर के लिए आंख बंद की और खोल दी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। इसका भी 10वां हिस्सा, 10 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा, इतनी देर के लिए किसी को जहन्नम में डालकर निकाल दिया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते इस आदमी को अगर मदीने में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो इतनी देर के लिए जहन्नम में जलकर आने वाला आदमी बाहर की तरफ जब सांस लेगा, ऐसे बाहर की तरफ जब सांस लेगा तो उसकी सांस की गर्मी से पूरा मदीना जलकर राख हो जाए। इससे आज कौन डर रहा है। एक स्काई लैब की फिक्र तो इतनी ज्यादा है। हम दौड़ रहे हैं बस दुनिया की तरफ, मिले ये दुनिया, दौड़ रहे हैं हम, पैसा पैसा हाय पैसा, जिस तरीके से भी आए पैसा। इस दुनिया ने हमें मेरे भाइयों कुत्ता जैसा इंसान बना, कुत्ता बना दिया है। एक बैल पड़ा हुआ है मरा हुआ, गांव में आपके एक बैल मर गया, मरे हुए बैल का गोश्त खाने के लिए कुत्ता आ गया। कुत्ता उस बैल को नोच रहा है, खा रहा है। उस मरे हुए बैल की बदबू दूसरा कुत्ता सूंघता है, वो भी आ जाता है। मरे हुए बैल को खाने के लिए जब ये कुत्ता आता है तो पहला कुत्ता भौंक भौंक कर, आंखें दिखा दिखा कर दूसरे कुत्ते को भगा रहा है, यहां तक कि उसको भगा देता है। ये कुत्ता कितना गोश्त खा लेगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो, लेकिन यहां तो 3 कुंटल है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह है कि बर्बाद होता हो जाए लेकिन हम दूसरे को नहीं खाने देंगे। आज यही सिफत हमारे और आपके अंदर आ गई है। लॉटरी में 3-5 लाख जीत गए, अब दूसरे को नहीं खाने देंगे, हम ही खाएंगे। IPL में दूसरे को कंगाल कर दिया, हमारे पैसा आ गया, जुआ जीतकर हम खाएंगे, किसी को नहीं। हराम खाओगे औलादे जूते मारेंगी तुम्हें। बाद में आओगे मौलाना के पास, मौलाना साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती है। मौलाना साहब दुआ बताएंगे, दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि हराम माल खाने वाले की दुआ कबूल
नहीं होती। माफ कीजिए, लाख तहज्जुद की नमाज पढ़िए, रमजान का महीना शुरू होने वाला 3 अप्रैल 2 अप्रैल से रोजा रखते रहिए, लेकिन सूद, ब्याज, सट्टा, दड़ा, अगर ये सारी की सारी कमाई अगर आपने नहीं छोड़ी तो आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी नमाज कबूल नहीं। क्लियर कह रहा हूं, नमाज कबूल नहीं। मौलाना साहब आप कैसे कह सकते हो? कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि मौलाना साहब अगर इस कुर्ते को या शेरवानी को मैं पेशाब से धोऊं तो क्या पाक हो जाएगी? तो पेशाब से धोने के बाद क्या कोई पंजाबी पाक होगा? नहीं होगा। शेरवानी को हम पेशाब से धोएं तो पाक हो जाएगी? नहीं होगी। अगर आप इबादत कर रहे हैं और माल हराम का खा रहे हैं, कमाई हराम की है, तो ये नमाज ये रोजा कैसे कबूल हो जाएगा? नहीं हो सकता है, नहीं। जैसे वो कुत्ता आज बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि दूसरा कुत्ता हमारे मरे हुए बैल को खाने आए, गोश्त बर्बाद होता हो जाए, लेकिन कुत्ते को मंजूर नहीं कि दूसरा कुत्ता खाए। ये सिफत आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी है, बल्कि हमें दूसरों के माल को लूटने की फिक्र होती है। आज से 20 साल पहले नॉर्थ यूपी में उत्तर प्रदेश नॉर्थ यूपी में एक पूर्वी इलाका है, मशरिकी इलाका, उस इलाके के अंदर एक सैलाब आता है। सैलाब जानते हैं ना, बाढ़। एक सैलाब आता है पानी का, बड़ा खतरनाक सैलाब, बड़ी खतरनाक बाढ़। दरख्त बह गए, झोपड़ियां बह गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, बैल बह गए, गाय बह गई, भेड़ बकरियां मर गए। इतना खतरनाक सैलाब था। जब सैलाब थोड़ी देर के लिए बंद होता है तो कुछ लोग उस गांव का हाल देखने के लिए आते हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है, लाशें तैर रही हैं, जानवर मरे पड़े हैं, लेकिन कुछ लोग पानी के उस तरफ अपना माल बचाने में कामयाब हैं और एक तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि वो इस तरफ नहीं आ सकते हैं। कुछ लोगों ने उन लोगों को उधर बैठा हुआ देखा, लेकिन वो पानी के इस तरफ नहीं आ सकते हैं। इसी बीच कुछ लोगों की नजर पानी में डूबे हुए एक पेड़ के ऊपर पड़ती है, जो आधे से ज्यादा पेड़ डूबा हुआ है। एक पेड़ आधे से ज्यादा डूबा हुआ है और उसकी एक डाल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और उसी डाल के ऊपर एक जहरीला सांप भी बैठा हुआ है। आओ मैं आपको बताऊं, एक ही डाल है और उस डाल के ऊपर आदमी बैठा है और उसी डाल के ऊपर सांप भी बैठा हुआ है। इंसान सांप का दुश्मन और सांप इंसान का दुश्मन। अभी यहां सांप निकल आया, फौरन मार देंगे, लेकिन सैलाब का खौफ इतना ज्यादा है कि ना आदमी सांप को मार रहा है और ना सांप आदमी को डस रहा है। सांप ने भी अपनी आंखों से देखा है सैलाब का मंजर, वो भी जानता है कि अगर थोड़ी सी भी डाल हिल गई तो मैं गिर जाऊंगा और नीचे पानी है, बह जाऊंगा, मर जाऊंगा। सांप इंसान को नहीं काट रहा है और इंसान सांप को नहीं मार रहा है। अगर थोड़ी भी डाली हिल गई, अगर हम नीचे गिरे तो हम भी नहीं बचेंगे। जहां सैलाब का दर्दनाक और खौफनाक मंजर इतना खतरनाक कि इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं डस रहा है, लेकिन यहां कुछ ऐसे कमीने इंसान मौजूद हैं जो उस तरफ कश्ती लेकर जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि अपना माल हमारे हवाले कर दो, हम उसकी हिफाजत करते हैं और तुम्हारे माल की रक्षा करेंगे। जब पानी थोड़ा कम हो जाए और जब तुम लोग बाहर निकलो और हमारे पास आना, हम तुम्हारे माल, तुम्हारा सोना चांदी, तुम्हारी ये चीज़ें हम तुम्हें वापस कर देंगे। ऐसे माहौल पर, ऐसे मौके पर उन लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करके अपना माल इनको दे दिया कि लो ये मेरी गृहस्थी का माल है, ये हमारे कुछ कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों की कुछ खिलौने बचे हैं, ये हमारी बीवी का थोड़ा सा जेवर बचा है, इसको हिफाजत से रखना। जब पानी कुछ कम होगा और हम बाहर निकलेंगे तो हमारे हवाले कर देना। हमारी बस्ती तो डूब गई, हम जहां अल्लाह जगह देगा हम वहां चले जाएंगे। और ये लोग माल लेकर जब वापस आए तो सब रफू चक्कर हो गए, भाग गए। मेरे भाइयों, आज इंसान का हाल ये हो चुका है कि ऐसे मौके पर भी इन लोगों ने दूसरों की मजबूरी का भी फायदा नहीं
मजबूरी भी नहीं देखी और उनका भी माल लूट के भाग गए, फरार हो गए। जहां इंसान सांप को नहीं मार रहा है और सांप भी इंसान को नहीं मार रहा है, एक सांप भी इंसान को डस नहीं रहा है, ऐसे मौके पर सबसे बड़ा ये सांप इंसान बन गया जिसने अपने भाइयों को डस लिया है, उनका माल और उनका सामान लेकर फरार हो गया है और भाग गया है और इन लोगों को सुपुर्द कर गया है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे भाइयों, जब दुनिया परस्ती ऐसी हो जाए, मालो दौलत की लालच जब इस हद तक बढ़ जाए, तो यकीन मानिए फिर अल्लाह की इबादत होना मुश्किल है और यकीन मानिए फिर जिंदगी को आप सही उसूलों पर नहीं गुजार सकते हैं। 1:40 हो गया है। मैंने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब मैं आता हूँ तो बहुत भीड़ होती है और तकरीर ख़त्म होने से पहले 20, 25, 50 आदमी रह जाते हैं। या तो मुझे टाइम देर में दिया जा रहा है या आप लोगों को 1 बजे के बाद सुनने की आदत नहीं रही है। तो मेरे भाइयों, मैंने मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर ही बातें सही बताई, लेकिन अब आप लोगों की तादाद इतनी कम हो चुकी है कि अब मुझे भी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बताया गया कि 11 बजे टाइम है, फिर मुझे बताया गया 11:30 बजे टाइम है, फिर मुझे बताया गया 11:30 बजे लाके यहाँ बिठा दिया गया और 12:30 बजे तक मैं बैठा रहूँ, बताओ 12:15 बजे तक। तो ये भी एक चीज़ है। तो बहरहाल उसूल बनाइए, ज़ाब्ता बनाइए, मदरसे का काम है इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, ताउन भी होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, दुनिया परस्ती जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की इबादत हम नहीं कर पाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर दुनिया की मोहब्बत उतनी ही रखे जितनी जायज़ हो और दुनिया के अंदर मर मिटना और दुनिया में गर्क होने से हमें बचा ले। और अल्लाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे हमें ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।